Good morning, friends. My name is Mohit Kumar Gaud, and here I am going to tell you the book list for the exams of like CDS, CAPF, ND, and AFCAT. For these exams, I am going to tell you the book list. Before telling you the book list, let me introduce myself. My name is Mohit. I have cleared these exams like CDS I have cleared 6 times. I have cleared AFCAT 6 times. One time I appeared for the CAPF interview after clearing the written examination. And बीच में INET भी होता था, तो जब नेवी पेपर लेती थी इंडियन नेवल एंट्रेंस टेस्ट, उसको ही मैंने निकाला था. सो ये सब जो मैंने एग्जाम निकाले लाइक बार बार निकाले हैं, और इसको पढ़ने के लिए मैंने बस बार बार जो एग्जाम की तैयारी करी वो सेम सेट ऑफ बुक्स को मैंने बार बार रिवाइज किया. लाइक कोई भी एग्जाम के डिफरेंट रास्ते होते हैं, नो डाउट, आई एक्सेप्ट दिस. लाइक एक मंजिल में पहुंचने के लिए डिफरेंट रास्ते होते हैं, लेकिन अलग अलग रास्ता. मैं ये एक रास्ता जानता हूं जिससे आप बार बार जाके पढ़ सकते हैं, बार बार सेम चीज को रिवाइज कर सकते हैं, और थोड़ा सा हर बार एग्जाम के लिए एड ऑन करने की जरूरत है. एंड दिस आई एम गोइंग टू टेल यू. सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स. अगर हम देखें कि सीडीएस एग्जाम की डिमांड क्या है, तो उसके पास पेपर होते हैं लाइक 3. लाइक वन पेपर इज ऑफ इंग्लिश, सेकंड पेपर इज ऑफ जीएस, and the third paper is of maths. Here I am going to tell you about the books of like GS and English. I'm not going to tell you about the books of maths. So let me tell you about just like books of like GS में क्या क्या पढ़ना है हमें basically. So जो GS की books हैं, उसमें सबसे पहले मैं जो हम डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट्स लाइक ज्योग्राफी, अलग अलग सब्जेक्ट आते हैं. ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस, एनवायरमेंट. आपका करंट अफेयर आता है. आपका सेकंड पेपर जो होता है इंग्लिश का होता है, एंड एफकेट के लिए अलग अलग चीजें वो बताऊंगा मैं आपको. सो अगर फ्रेंड्स हम देखें ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है. आपको ज्योग्राफी में पढ़नी है बेसिकली 2 बुक्स. ये 2 बुक्स हैं ज्योग्राफी की, क्लास 11th की एनसीईआरटीज. क्लास 11th की एनसीईआरटीज हैं, बुक 1 एंड बुक 2. लाइक यही 2 बुक्स पढ़नी है. पतली सी है यार, ज्यादा मोटी नहीं है. अगर आपको ग्रेड एग्जामिनेशन चाहिए तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. तो इस वीडियो को वही लोग देखें जो मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन मैं ये वादा कर सकता हूं इन बुक्स को पढ़ने के बाद एग्जाम इतना अच्छा क्लियर होगा. लाइक यू विल बी नेवर बी मेरिट आउट इन सीएपीएफ, इन सीडीएस, इन एनडीए. सीएपीएफ में लाइक देयर इज सम लाइक कोटा सिस्टम इज देयर, सो लाइक रिजर्वेशन इज देयर. सो उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप लाइक जनरल कैटेगरी से हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस जो बाकी कैटेगरीज है उनकी भी कट ऑफ हाई जाती है आजकल, तो दे हैव आल्सो लाइक have to do the hard work. So ये 2 बुक्स हैं ज्योग्राफी के लिए, सिर्फ यही पढ़नी है आपको इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी. एक वर्ल्ड लेवल पे है, एक इंडिया लेवल पे है. So these are the 2 books. Apart from these 2 books, you have to take one atlas. और जो एटलस लोगे आप वो इस कंपनी का लोगे. लाइक मैं कंपनी प्रमोट नहीं कर रहा, ये ब्लैक सोन का एटलस है. इसमें आपको लाइक सारी चीज मिलेंगी आपको, लाइक इंडिया एंड एवरीथिंग. You have to read it, you have to read it thoroughly, you have to do the mapping of like हर सब्जेक्ट की जो मैपिंग है आपके नेशनल पार्क्स, आपके लाइक बायोस्फीयर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, आपके लाइक हाईवेज, आपके वर्ल्ड लेवल पे माउंटेन्स, रिवर्स, लेक्स, इंडिया लेवल पे माउंटेन, रिवर, लेक्स, ये सब आपको करने पड़ेंगे. आपको ऐसे वॉल मैप लेने पड़ेंगे अपने लिए ताकि आप घर में बार बार देख सकें इनको. एक इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, एक वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप है. पॉलिटिकल मैप वो होते हैं जिसमें आपको पॉलिटिकल बाउंड्रीज लाइक कंट्रीज या स्टेट सिस्टम दिखते हैं आपको. तो ये पॉलिटिकल मैप्स है. इसमें आपको लाइक कंट्रीज एंड कैपिटल्स दिखेंगे, लेक, रिवर एंड लाइक ये फिजिकल फीचर्स के लिए नहीं होता. ओके, ये आपके लिए ज्योग्राफी के लिए सफिशिएंट है मामला. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस यू नीड नॉट टू वरी अबाउट फॉर द ज्योग्राफी पेपर. अगर 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, इसमें से आई कैन बेट अगर आप ये 2 बुक्स और अगर मैपिंग अच्छे से कर लेते हैं लाइक वर्ल्ड लेवल की, इंडिया लेवल की, तो आपका आराम से 15 में से आपके आराम से 13 से 12 क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे. और लक रहा तो 15 के 15 हो जाएंगे. तो ये चीज है. अगला आता है पॉलिटी. पॉलिटी के लिए कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं चाहिए आपको, सिर्फ पॉलिटी के लिए चाहिए एक बुक जो कि ग्रंथ है सारे एग्जाम्स का, लक्ष्मीकांत. देखो यार, ये वैसे बुक सिविल सर्विस के लिए रिकमेंड करते हैं, लेकिन मैं अपनी पर्सनल एडवाइस शेयर करता हूं. यूपीएससी इज द सेम बॉडी दैट इज टेकिंग योर एग्जामिनेशन, बस डेप्थ लेवल चेंज होती जाती है. पॉलिटी बदल थोड़ी है यार, प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट ही तो रहेगा. अब उसकी लाइक रिक्वायरमेंट्स, उसकी क्वालिफिकेशंस, उसकी ओथ है, लाइक उसकी पावर्स हैं, सेम ही रहेंगी. अब वो बोले लाइक हमें सिविल सर्विस के लिए पढ़ना है तो भाई लक्ष्मीकांत पढ़ो, अगर वैसे पढ़ना नोट्स ले लो. बोला ना, रास्ते अलग अलग हैं, बट ये रास्ता मैंने बार बार करा है, पढ़ा है.
तो आपको ये करना पड़ेगा। इसमें से कुछ चैप्टर्स छोड़ने हैं इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीएपीएफ एंड सीडीएस, वो मैं बता दूंगा लाइक कौन से चैप्टर्स छोड़ने हैं। लेकिन पॉलिटी के लिए सिर्फ यही बुक है जो पढ़नी पड़ेगी। मैं अपने बैच में यही पढ़ाता हूँ और इसको मैं पढ़ाता हूँ लाइक बच्चों को लाइक ताकि क्योंकि इसका साइज थोड़ा मोटा सा है, अगर बच्चा लाइक पहली बार अगर 0 लेवल पे तो डर जाता है। मैं भी डरा था कभी इसको पढ़ना, लाइक मैंने भी इसको काफी दिन तक दूर रखा था अपने से, बट फाइनली आई हैव टू रीड इट बिफोर आई हैव टू क्लियर द एग्जामिनेशन। तो पॉलिटी के लिए सिर्फ एक ही बुक रिक्वायर्ड है फॉर फॉर दिस सीडीएस एग्जामिनेशन, दैट इज ओनली लक्ष्मीकांत। हम आते हैं हिस्ट्री लेवल पे। लाइक थर्ड सब्जेक्ट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपको एंशिएंट इंडिया पढ़नी पड़ेगी, मिडिवल इंडिया पढ़नी पड़ेगी, आपको मॉडर्न इंडिया पढ़नी पड़ेगी। ये 3 बुक्स आपको जो पढ़नी है, ये ओल्ड एनसीईआरटी खरीदोगे आप। लाइक एंशिएंट इंडिया ओल्ड एनसीईआरटी, आप जाएंगे करोल बाग, मैं बता दूंगा कहां पे जाना है। तो ये बुक्स आप वहां से लाइक ये बुक लेंगे एंशिएंट इंडिया। आप दूसरी बुक लेंगे मिडिवल इंडिया एंड आप थर्ड बुक लेंगे मॉडर्न इंडिया। मैं ये तीनों बुक पढ़ाता हूं और लाइक एक एक चैप्टर मैं डिस्कस करता हूं बच्चे के साथ, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्या क्या नहीं है। देखो यार, मेरे से बच्चे बोलते हैं कि सर मॉडर्न इंडिया से ज्यादा आता है, मिडिवल और एंशिएंट इंडिया से कम आता है। मैं उनसे यही कहता हूं कि जब आप किसी भी जंग या किसी भी वॉर पे जाते हैं, किसी एग्जाम के लिए जाते हैं, आप कोई सब्जेक्ट छोड़ के नहीं जाते यार। अगर हमारे पास प्रॉपर टाइम है, 6-6 महीने में पेपर होते हैं सीडीएस के और आपके एफकेट एंड दिस वन एनडीए, सीएपीएफ का तो 1 साल का होता है, बताओ। तो जब हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, क्यों हमें सब्जेक्ट छोड़ने? क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है यार कि जब हम इजी चीज पढ़ के जाते हैं उससे हार्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, और जब हार्ड चीज पढ़ते हैं उससे बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं। इसका वेरी वेल एग्जांपल है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से नहीं है बच्चे, उनके लिए थोड़ी हार्ड लगती है, लेकिन इकोनॉमिक्स से बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, लाइक डेफिनेशन टर्म्स, एकदम बेसिक क्वेश्चन लाइक रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, बेस रेट, बैंक रेट, ये सब बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। लाइक म्यूचुअल फंड्स क्या है, हेज फंड्स क्या है, ये सब चीजें आती है। लाइक फिलिप्स कर्व, लेफर्स कर्व, ये सब चीजें आती हैं आपकी। कुल मिला के बहुत बेसिक चीजें आती हैं। WTO का क्या काम है, WTO के लाइक व्हाट आर द काम ऑफ लाइक IMF एंड दिस वन वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक किन किन बॉडीज से मिलकर बना है, ये बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन है, तो हार्ड बुक बेसिकली जो बच्चे बोलते हैं कि लाइक इकोनॉमिक्स हार्ड सब्जेक्ट है, बट ऐसा नहीं है यार। इकोनॉमिक्स बहुत इजी और अच्छा सब्जेक्ट है। आपको देश के बारे में पता लगेगा, आपको देश में क्या चल रहा है, क्यों भाई इतना महंगाई बढ़ती है, क्यों घटती है, क्या रीजंस हैं, आपको पता लगेगा इकोनॉमिक्स पढ़ के। जो बच्चे इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हैं, उन्होंने नो डाउट उनकी 12th क्लास में उन्होंने पढ़ी होगी आपकी क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो वो यही पढ़ सकते हैं। जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के नहीं है वो ट्राई कर सकते हैं इकोनॉमिक्स पढ़ने की। मैंने ट्राई करा था, मुझे हार्ड लगी थी, तो मैंने इजी इसका रास्ता ढूंढा था, तो मैंने शंकर गणेश की बुक पढ़ी जो मुझे हेल्पफुल रही इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व करने में। शंकर गणेश इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं और ये काफी अच्छी बुक है लाइक एज पर मी। तो ये कहानी है। अब आता है आपका अगला जो सेट आता है साइंस का आता है। साइंस में कुछ नहीं पढ़ना है, आपको बच्चा बन जाना है, और बच्चा बनने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा बेसिकली, क्लास 8th की एनसीईआरटी, आपको क्लास 9th की एनसीईआरटी पढ़नी है एंड आपको क्लास 10th की एनसीईआरटी पढ़नी है। सिर्फ यही 3 बुक हैं जो आप साइंस में पढ़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस दैट यू नो लाइक यू डोंट नीड एनी ऑफ द बुक्स फॉर साइंस। इसमें से आपके जो सीडीएस लाइक सीडीएस, सीएपीएफ एंड लाइक एनडीए, ये जो पेपर्स हैं साइंस का, इनका मेजर पार्ट आता है। लाइक अगर मैं कंपेयर करूं सारे क्वेश्चंस में से, तो मेजर पार्ट साइंस में से पूछता है। बच्चे 20% भी नहीं ला पा रहे यार इन एग्जाम्स में, मुझे दुख इस बात का हो रहा है। तो ये चीजें आपको 20% छोड़ो यार, यू विल बी कम इन मेरिट इफ यू डू दिस 3 बुक्स, यू विल बी एबल टू कम इन मेरिट। जो कहते हैं कि भैया बड़ा हार्ड ऑप्शन थे, बड़ा हार्ड क्वेश्चन था, सारे एग्जाम्पल इनके डायग्राम्स में से आते हैं, सारे ऑप्शंस इनके डायग्राम में से बनते हैं। तो साइंस के लिए ये 3 बुक चाहिए आपको। मैं इन्हीं तीनों को पढ़ाता हूं। Like I'm not here giving you something like some coaching material kind of that thing. ये एक स्टार्टअप है जो मैं लाइक इसी से लाइक एनसीईआरटी पढ़ाता हूं। अगला आता है एक एनवायरमेंट का। एनवायरमेंट की क्लास 12th की एनसीईआरटी की लास्ट के 6 चैप्टर्स फोटोकॉपी मिल जाएगी आपको वहां पे। जब यही भाषा आप बोलोगे वहां पे आके, लाइक आई हैव टू टेक द बुक ऑफ एनवायरमेंट, लास्ट 6 चैप्टर्स फोटोकॉपी ऑफ क्लास 12th एनसीईआरटी, द बुक सेलर विल प्रोवाइड यू दिस बुक। सो जाते कहते ना मिल जाएगी उसको। ये इसके 6 चैप्टर्स हैं। एनवायरमेंट का बहुत बेसिक पार्ट है इसमें, जो कि आपको आना चाहिए, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। मैं सीएपीएफ लेवल तक का बता रहा हूँ, सीडीएस इंक्लूडेड है, एनडी इंक्लूडेड है उसमें।
ओके, सो ये बेसिक सेट ऑफ बुक्स थी आपकी जीएस के लिए। अब आता है आपका जीएस में ही एक करंट अफेयर वाला पार्ट। करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है करंट अफेयर। लाइक आपका नेशन लेवल पे क्या हो रहा है, कौन सी, लाइक अगर हम डिफेंस की बात करें, कौन से वेपन्स आ रहे हैं, कौन सी वेपनरी आ रही है, कौन सी मिसाइल्स, हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट। लाइक अगर हम आपके नेवी के बारे में, कौन सी सबमरीन है, कौन सा एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये सब चीजें आपकी कई बार पूछता है। इन दैट केस आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, लाइक डेली बेसिस पे। उसको मैं नोट्स बनाने को नहीं कह रहा, आप बस पढ़िए उसको। और न्यूज़पेपर में बस आप पढ़िए आपका द हिंदू न्यूज़पेपर। ये एक ऐसा न्यूज़पेपर है जो कि सबसे महंगा है लेकिन दिस इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड बाय यू पीपल एज एस्पायरेंट ऑफ दीज एग्जाम्स। ये जो पेपर है आपका हेल्प करेगा दो चीजों में। एक तो सीएपीएफ के पेपर सेकंड में हेल्प करेगा, जब आपको क्या बनाने पड़ेंगे, लाइक एसेस और लाइक एसेस लिखने पड़ेंगे, डिबेट लिखने पड़ेंगे। इन दैट केस यू हैव टू रीड दिस पेपर्स। ये पेपर एक आपको ना लाइक एक मतलब एक अंडरस्टैंडिंग बिठाएगा कि क्या क्या मुझे बोलना है। आपके एसएसबी में, जीडी में हेल्प करेगा ये पेपर। जीडी बहुत अच्छी होती है एसएसबी में, लाइक सबसे अगर मैं कहूँ अभी तक की जो मैंने देखी है, एसएसबी की जीडी इतनी खतरनाक होती है, लेकिन आपने खतरनाक नहीं है, इतनी अच्छी होती है। अगर आपने उसको लाइक उसमें आप बोल पाए अच्छे से, तो आप लाइफ की किसी भी जीडी में लाइक डर नहीं सकते। बढ़िया जीडी होती है और वहां पे बोलने वाले बहुत हैं, सबको अफसर बनना है, एवरीबॉडी वांट्स टू बिकम अफसर, बट सुनी उसकी जाती है जो एक एलिजिबल और अच्छे पॉइंट्स बोलता है, लाइक लॉजिकल पॉइंट्स बोलता है, उसकी सुनी जाती है। इन दैट केस यू हैव टू रीड द न्यूज़पेपर। बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है, स्टार्टिंग में हार्ड लगेगा, पूरा नहीं पढ़ना है इसको भी। हाँ, बच्चे बताएंगे न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है। देखो यार, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक न्यूज़पेपर है, आपको फ्रंट पेज पढ़ना है इस न्यूज़पेपर का। बस पहले सीधा खोलेंगे, आपको फ्रंट पेज पढ़ना पड़ेगा। फ्रंट पेज पढ़ने के बाद आप आएंगे सीधा इसके एडिटोरियल पेज पे। आप इसका एडिटोरियल देखेंगे। एडिटोरियल में आप एडिटोरियल देखो, ये होता है यार, ये जो साइड में लंबे लंबे हैं, दीज आर कॉल्ड एडिटोरियल्स। ये तो आर्टिकल्स हैं, अलग अलग मामला। ये जो मतलब ये पर्सनल व्यूज हैं लोगों के। दिस इज समथिंग विच इज लाइक एडिटर के अंडर मतलब आता है, जो इस पेपर का एडिटर है उसके अंडर ये मामला आता है। तो ये एक पॉजिटिव व्यू देता है, पॉजिटिव लाइक बैलेंस व्यू देता है। ये आपको पॉजिटिव भी बताए कोई भी चीज, ये आपको नेगेटिव बताए और उसका एक कंक्लूजन भी देगा। तो आपको ये तो मस्ट है, मस्ट लाइक आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको ये आर्टिकल्स हैं, अलग अलग व्यूज हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, ये आपको पढ़ना चाहिए। ये पेपर सेकंड में लाइक सेकंड में ये पढ़ना चाहिए। उसके बाद आगे आता है नेशंस का। आप नेशंस का पेज खोलेंगे सीधा कि देश में क्या चल रहा है, देश दुनिया में। आप इंपॉर्टेंट चीज ढूंढेंगे इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, लाइक आपका जो एग्जाम है उसके लिए ढूंढेंगे। आप सीधा पढ़ेंगे, आप बेसिकली नेशन के बाद आप पढ़ेंगे आपका वर्ल्ड लेवल पे क्या चल रहा है। तो वर्ल्ड लेवल का आप देखेंगे, ये जैसे वर्ल्ड लेवल का पेपर है, वर्ल्ड लेवल में आप एक ही पेपर में आ जाएगी, पर वर्ल्ड लेवल क्या चल रहा है कि जैसे ऋषि सुनाक उस टाइम बनने के वाले, लाइक पीएम बनने वाले थे आपके, लाइक ये सारी चीजें वर्ल्ड लेवल पे पढ़नी है। आपको वर्ल्ड लेवल वाला पेपर निकालना है, आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना, आप बस एक पेपर एक बार गो थ्रू कर लेना। कौन मर गया, कौन गिर गया, ये सब नहीं पढ़ना है। ट्रेन पलट गई, क्या हो गया, ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। आप पढ़ सकते हैं, नो डाउट देश दुनिया में क्या चल रहा है, लेकिन आपको और एक और चीज, ये सब पढ़ने में आपके 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। स्पोर्ट्स का भी एक पेज आता है, स्पोर्ट्स का देख लेना कि भाई टूर्नामेंट में क्या चल रहा है, आपका कौन वर्ल्ड कप जीता, किसने क्या करा। ये डेली बेसिस से बता रहा हूं। अब क्या होता है, हमारे न्यूज़पेपर कुछ चीजें छूट जाती हैं, कुछ चीजें रह जाती हैं। इन दैट केस हमारे पास एक लाइक मंथली मैगजीन, आपके करीब 20 क्वेश्चन के करीब आते हैं आपके सीडीएस एग्जामिनेशन में फ्रॉम करंट अफेयर्स। लेकिन सीएपीएफ में भी अच्छा खासा पार्ट आता है, 20-25 के करीब आता है। उस केस में लाइक देयर आर लॉट ऑफ मैगजीन इन मार्केट की, मतलब कौन सी पढ़े कौन सी ना पढ़े। जो मैंने पढ़ी थी और जिससे मेरे बार बार क्लियर हुआ था वो थी प्रतियोगिता दर्पण। मैंने प्रतियोगिता दर्पण बार बार पढ़ी है। आप देखें इतनी मोटी बुक है, बट इतनी नहीं पढ़नी होती। इसको पढ़ना होता है बेसिकली आपका मेमोरेबल पॉइंट्स तक। एक टॉपिक है दैट इज मेमोरेबल पॉइंट, यहां तक पढ़ना होता है। एक मैगजीन को सिर्फ आप यहां तक पढ़ेंगे, यानी इतनी पतली सी बुक है, दिस इज द थिंग। ये पतलापन इसका मात्र मुश्किल से 20 या 30 पेज होंगे। एक मैगजीन को इतना पढ़ना है। ये मंथली मैगजीन होती है। एग्जाम से पहले 8 महीने की मैगजीन आएगी, 8 मैगजीन पढ़नी है, पतले पतले पेज, मात्र 30-30 पेज। तो ये आपको रिक्वायर करेगी करंट अफेयर टैकल करने में। सब होता है, लाइक नेशन में क्या हुआ, आपके वर्ल्ड लेवल पे क्या हुआ, आपके कौन से अपॉइंटमेंट हुए, कौन से डेथ हुए, किसका
किसको रिजाइन करा गया, कोई बड़ी पर्सनालिटी है, आपके अवार्ड्स होते हैं, अवार्ड्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ ऑल, नोबेल प्राइज, एवरीथिंग जो भी आज तक ऑस्कर अवार्ड, पुलित्जर प्राइज, एवरीथिंग इज देयर, स्पोर्ट्स अवार्ड्स, एबल प्राइज, एवरीथिंग इज देयर इन दैट। ओके, आपके इसमें एनवायरमेंट न्यूज भी होती है, सारी चीज इसमें दी हुई है। स्पोर्ट्स का जो सेक्शन है इसमें 2 पेज का मुश्किल से, उसको पक्का पढ़ना यार, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप पेपर से जो छूटेगा आपका मंथली मैगजीन से कवर होगा। देखो यार, नॉर्मल सी बात बताता हूं, हमारे एग्जाम में 6 महीने का गैप होता है। स्टार्टिंग में जब आप न्यूज़पेपर 6 महीने पहले आपने न्यूज़पेपर कोई पढ़ा, आपने उसको बड़े अच्छे से पढ़ा, उस दिन आपको बड़ा अच्छा याद था, लेकिन आई कैन बेट 6 महीने बाद आपको याद नहीं रहेगा। ह्यूमन टेंडेंसी है। अब होता क्या है, उस केस में हमें मंथली मैगजीन काम आती है। नोट्स बनाने को बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, क्यों टाइम, जब बी द स्मार्ट डूअर, यू हैव टू डू द स्मार्ट वर्क। इन दैट केस आप इसका यूज कर सकते हैं, बिना नोट्स बनाए आपको ये 8 मैगजीन पढ़नी है। न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए क्यों बोल रहा हूं, एक अंडरस्टैंडिंग बैठेगी, इनको पढ़ने में इजी हो जाएगा। ये है करंट अफेयर के लिए मेरा ब्रह्मास्त्र, जो आपको हेल्प करेगा ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। तो यही कुछ सेट ऑफ बुक्स था जो जीएस में आपको पढ़ना है, इंक्लूडिंग करंट अफेयर। और कुछ नहीं पढ़ना यार जीएस में। दिस थिंग विल विल ब्रिंग यू टू द मेरिट। यही है जीएस के लिए। अब आते हैं आपका इंग्लिश के पेपर के लिए। आपका सीडीएस में इंग्लिश का पेपर होता है, जनरली हर बच्चे का अच्छा आता है, लेकिन यार पर्सनल सजेशन, वो कभी अच्छा नहीं होता है। अच्छा होता है अगर आपके 100 में से 80, 70, 80 इतने मार्क्स आ रहे हैं। बच्चे का अच्छा वो पेपर जाता है कंपैरेटिवली टू जीएस। और मोस्टली कोई भी बच्चा, मोस्टली अगर मैं क्राउड की बात देखूं, वो लोग कोई बुक प्रेफर नहीं करते इंग्लिश के लिए। वो सोचते हैं हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, हो रहा है, अच्छी बात है। न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। जो इंग्लिश बैकग्राउंड से उनके लिए भी मैं बोल रहा हूँ नॉर्मली, कि अगर आपको इंग्लिश का पेपर निकालना है, क्योंकि वो भी एक सेट ऑफ पेपर है, तो आपको ये बुक लेनी पड़ेगी। नीतू सिंह की बुक है, नीतू सिंह मैम है, बहुत बड़ी मैम है, आई रिस्पेक्ट हर। ये नीतू सिंह मैम की बुक है। इनकी 2 बुक आती हैं, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। आपको वॉल्यूम 1 लेनी है। केडी कैंपस समथिंग, ये कोई इनका इंस्टीट्यूट पब्लिकेशन है। आपको नीतू सिंह की ये बुक लेनी है, वॉल्यूम 1। 2 बुक आती है इनकी, बस वॉल्यूम 1 लेनी है, एक ही बुक लेनी है आपको, वॉल्यूम 1। ओके, इसमें आपको क्या है, इसमें सारा का सारा ग्रामर है सारी, मतलब कि इन द सेंस ऑफ एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होते हैं, कंजक्शन क्या होती है, आपके नाउन, प्रोनाउन, आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसमें बताता है आपको स्पॉट द एरर्स कैसे करते हैं, कैसे आप सेंटेंस बना पाएंगे, कैसे उसको जंबल सेंटेंस को हटा पाएंगे, ठीक से लाइन में ला पाएंगे। ये सब आपका आ जाएगा इसमें। एंड आई प्रॉमिस यू, अगर आप ये पढ़ते हैं, आपका इंग्लिश का पेपर रियल में अच्छा जाएगा, थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली अच्छा जाएगा। जो हम लोग सोच के आते हैं कि अच्छा गया है, वैसा वाला अच्छा नहीं, अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। ये बुक उसमें हेल्प करेगी आपको, इंग्लिश की बुक। यही है फॉर सीएपीएफ में तो इंग्लिश इतनी आती नहीं है। पेपर 2 की बात करें तो नॉर्मल समरी एंड प्रेसिव राइटिंग आती है, वो तो 12th लेवल का मामला है, बताएंगे उसके बारे में। सो नीतू सिंह पढ़नी है आपको इंग्लिश के पेपर के लिए, और कुछ नहीं पढ़ना। इसकी वॉल्यूम 1 नीतू सिंह। ये जो मामला था, ये जो मैंने बताया अभी तक, ये सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए के लिए था। एफकेट का एग्जाम थोड़ा अलग है, उसको एयरफोर्स वाले लेते हैं। एयरफोर्स इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है, यूपीएससी नहीं लेती। तो वो लोग जो लेते हैं उनका एक अलग पैटर्न है। उनके लिए एग्जाम में आता है जीएस आती है, आपका रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है, मैथ्स आता है, ठीक है। उनकी रीजनिंग देखो सबसे इजी रीजनिंग होती है एसएसबी की, सबसे बच्चों वाली रीजनिंग। उसके बाद जो मुझे लगती है एफकेट की रीजनिंग बहुत इजी लगती है मुझे। और वो इजी, देखो वही वाली बात, हमारे रीजनिंग के अच्छे क्वेश्चन जाते हैं, बट अच्छे नहीं होते हैं। अच्छे मतलब रीजनिंग के मात्र एक क्वेश्चन गलत होना चाहिए, क्योंकि वही आपको मेरिट में लाएंगे। उसके लिए आपको एफकेट की एक बुक आती है, अरिहंत की ले लो या दिशा पब्लिकेशन की ले लो, दोनों ही बुक है। मेरे पास अरिहंत की है, ये अरिहंत की एफकेट एग्जाम की प्रॉपर बुक आती है। इसमें सब होता है, इनका पैटर्न सारा का सारा, क्या क्या मामला है, कहां से क्या पूछते हैं। एंड ट्रस्ट मी यार, हर एक पार्ट में से, चाहे वो स्टैटिक जीके हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ्स हो, एंड चाहे वो इंग्लिश हो, वहां से कॉपी पेस्ट मारते हैं ये लोग, सीधा इस बुक से कॉपी पेस्ट मारते हैं। स्पोर्ट्स में कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, कौन सा पोलो एंड दिस वन बेसबॉल एंड ऑल, कौन से अवार्ड्स हैं। जो स्टैटिक वाला पार्ट है सारा इस बुक से कवर हो जाए, सारा का सारा मैथ सारी इस बुक से कवर हो जाएगी। अगर आप इस बुक को रट जाते हैं, मैं तो कह रहा हूं नॉर्मल सी बात है, मगअप कर जाते हैं, आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। जीएस के लिए एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना, यही है, आपने ये जीएस पढ़ ली तो ये एवरीथिंग, फॉर एवरीथिंग यू कैन हैव दीज बुक्स। ये जीएस वाला पार्ट हो जाएगा आपका। अपार्ट फ्रॉम दिस, एफकेट के लिए सिर्फ ये बुक पढ़ो,
आपके आराम से 180 पार मार्क्स आएंगे एंड दैट इज अ गुड मार्क्स फॉर मेरिट। मेरे कभी भी 180 से नीचे नहीं गए जब मैं क्लियर करने लग गया, फ्लो में आ गया था। स्टार्टिंग में मेरा थोड़ा सा क्लियर लाइक बॉर्डर एकदम क्या बताऊं लाइक 165 थे उस टाइम, कट ऑफ मेरे 165 ही आए थे माय फर्स्ट एसएसबी ऑफ एफकेट। बट उसके बाद मेरे 180 से पार गए डायरेक्ट एकदम लगातार बिकॉज ऑफ दिस थिंग। तो ये कहानी है एफकेट के लिए, यही चीज है। अगर आप इसकी रीजनिंग को देखना चाहें, मैंने जो नोटिस किया था लाइक इसमें रीजनिंग होती है, इससे भी कर सकते हैं, लेकिन आजकल वो जो जहां से कॉपी पेस्ट मार रहे हैं वो लोग वो मारते हैं indiabix.com एक साइट है। ये बहुत अच्छी साइट है इन टर्म्स ऑफ रीजनिंग। इसमें सब है, रीजनिंग अबाउट वर्बल एंड नॉन वर्बल, एवरीथिंग इज देयर। टॉपिक इस बुक से उठाना क्योंकि इस बुक में टॉपिक दिए होते हैं और इसके बस 10-10 क्वेश्चन, हर टॉपिक के 10-10 क्वेश्चन आप लगाना इस बुक के थ्रू। तो 10-10 क्वेश्चन आप लगाओगे हर एक टॉपिक के, आपको क्लियरेंस हो जाएगी। लाइक 10 में 20 कर लो, 20 ज्यादा सही है क्योंकि आप ग्रेड ए के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो 20 क्वेश्चन इज मच बेटर टू हैव द क्लियर अंडरस्टैंडिंग एंड ग्रिप ओवर दिस एग्जाम। आराम से क्लियर हो जाएगा आपका इस इन बुक से। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शायद मुझे सबसे पहले भी लिखना चाहिए था इन चीजों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यार, डोंट ट्रस्ट एनीवन, नॉट इवन मी। अगर मैं बोलूं कि ये चीज आती है, इन बुक से आती है, सबसे ट्रस्टवर्दी सोर्स जो होता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं। ये ट्रस्टवर्दी सोर्स है, दिस इज आउटपुट बेसिकली। आप जो इन बुक से पढ़ोगे आपको प्रीवियस ईयर लगाना है। इनकी कोई टेस्ट सीरीज नहीं होती यार, ये सीडीएस की टेस्ट सीरीज जो लाइक ये जो बेच रहे हैं टेक्स्ट बुक पे वगैरह, ये सब बाद में करिए। मैंने कह रहा कि लाइक ये गलत है, सही है, मैं ये कह रहा हूं इनको बाद में करिए। जो पहला आपका तरीका होना चाहिए वो ये होना चाहिए, PYQ is the source of telling you that you are on the right path or not। मैंने भी इसी को फॉलो किया था और यही करना चाहिए। और PYQ रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, तो आप PYQ कर लेंगे तो आपके कुछ जो कहते हैं ना ये आएगा शॉर्ट कहते हैं लाइक ब्रह्मास्त्र टाइप, ये पक्का है। PYQ रिपीट मारते हैं किसी अनदर फॉर्म, कभी कभी तो डायरेक्ट आते हैं, कभी कभी फॉर्म बदल जाती है, ऑप्शंस रिपीट मारते हैं। इन दैट केस लाइक ये PYQ इज द मस्ट सारे एग्जाम के, CDS, एफकेट, CAPF, NDN, ऑल दिस। एफकेट जो एफकेट की बुक है क्योंकि एफकेट का एग्जाम ऑनलाइन होता है, इन दैट के जो बुक्स हैं उसमें बुक्स के ऊपर पीछे क्वेश्चन दिए होते हैं हर एक सब्जेक्ट के बाद, उसको आपको पढ़ना है। ये आपका एफकेट वाला मामला है और यही है इंपॉर्टेंट बुक्स यार। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये PYQ वाला पार्ट था, यही बुक लिस्ट है, इतना सा बस मामला होता है।